जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, लेकिन उस सुरक्षा व्यवस्था के बीच खालिस्तानी लोग किस तरीके से अपने पैर आजमा रहे हैं। क्योंकि किसान आंदोलन को हमने देखा था, किसान आंदोलन में किस तरीके से खालिस्तानियों का कब्जा होता है और लाल किले पर 26 जनवरी के दिन किस तरीके से काले झंडे फहराए गए थे। संविधान के लिए वो दिन कितना महत्वपूर्ण था, देश की आज़ादी के लिए वो दिन कितना महत्वपूर्ण था, लेकिन उस दौरान खालिस्तानियों ने जिस तरीके से उभर कर आकर किस तरीके की गतिविधियां करी जो कहीं ना गवारा थी। लेकिन आज भी खालिस्तानी अपने आप को भारत से आज़ाद कराने की मांग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हम शिवाजी पार्क पर खड़े हैं और शिवाजी पार्क पर हम क्यों खड़े हैं वो हम आपको बताते हैं। कुछ भी कहने से पहले आपको सीधे अंदर ले चलते हैं। दरअसल यहाँ पर जो है G20 की बैठक के चलते जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, लेकिन उस सुरक्षा व्यवस्था के बीच खालिस्तानी लोग किस तरीके से अपने पैर आजमा रहे हैं। इस पर G20 की बैठक को खराब करने की जो पूरी संपूर्ण रूप से तैयारी चल रही है, यहाँ पर पेंट हो चुका है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो है खालिस्तानियों का ने मैसेज लिखा था कि दिल्ली बनेगा खालिस्तान। इस तरीके की बातें की गई थी, पंजाबियों के नरसंहार की बात की गई थी, तमाम इस तरीके की बात की गई थी। लेकिन इन सब के बीच अगर समझने की कोशिश करें तो खालिस्तान 1973 से निकल करके हमारे सामने आया, जहां पर वो तबका ये भी कहा जाता है कि खालिस्तान संपूर्ण रूप से आज़ादी की मांग करते हैं। क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ तो उस दौरान जो है कुछ आधा हिस्सा जो है पाकिस्तान में चला गया, पंजाबियों का। लाहौर की जिस तरीके से बात होती है, चर्चा होती है, लेकिन उस बीच अगर समझने की कोशिश करें, जब भी देश में जो है कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, एक विश्व स्तरीय पर कोई बैठक होती है या फिर कुछ देश के लिए एक सम्मानित दिन के बतौर उस चीज़ को समझने की कोशिश किया जाता है, प्रयास किया जाता है, तो उसके दरमियान जो है इस तरीके की चीज़ें जो हैं शुरू रहती हैं। हालांकि जिस तरीके से 7 दिन दिल्ली बंद होने की बात भी कही गई है, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो इस तरीके से खालिस्तानियों का ये प्रदर्शन कितना ज़्यादा बड़ा मैसेज दे सकता है और सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से और बढ़ाने की बात कह सकता है, ये भी समझने की कोशिश है। क्योंकि किसान आंदोलन को हमने देखा था, किसान आंदोलन में किस तरीके से खालिस्तानियों का कब्जा होता है और लाल किले पर 26 जनवरी के दिन किस तरीके से काले झंडे फहराए गए थे, वो सब तस्वीरें हमारे सामने थी। और वो जो दिन था आज काले दिन के बतौर उस 26 जनवरी को उस दिन के लिए मतलब कि देखा जाता है कि किस तरीके से लोगों ने जब 26 जनवरी की आज़ादी का हम वो दिन मना रहे थे, संविधान के लिए वो दिन कितना महत्वपूर्ण था, देश की आज़ादी के लिए वो दिन कितना महत्वपूर्ण था, लेकिन उस दौरान खालिस्तानियों ने जिस तरीके से उभर कर आकर किस तरीके की गतिविधियां करी जो कहीं ना गवारा थी। लेकिन उस बीच जिस तरीके से खालिस्तानियों की मांग जो लगातार उठ रही है उसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि 1973 से ये आग जल रही है और 1699 में भी इस सबका जिक्र जो है होता आया है और 1973 में ये आग जो है एकदम बढ़ करके हमारे सामने आ गई। लेकिन जब अब हालांकि इसको जो है पेंट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ निशान जो हैं इस पर दिखेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आपको ये दिखाएं जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें हैं जो लगातार चल रही हैं और कहीं ना कहीं G20 को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा रही हैं। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को कितनी और कड़ी निगरानी से करना है ये समझने की ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि G20 एक वो विश्व स्तरीय की बैठक है जहां पर समस्त देश के लोग, वहाँ के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद होंगे, अर्थव्यवस्था से लेकर के व्यापार की तमाम बातें होंगी, देश को विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास किया जाएगा, अखंड बनाने के जो एक सपना है प्रधानमंत्री का वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। लेकिन उस बीच खालिस्तानियों का इस तरीके से अगर नरसंहार की बात होती है तो ये मुद्दा बहुत ही पुराना है, लेकिन आज भी खालिस्तानी अपने आप को भारत से आज़ाद कराने की मांग करते हैं। पूरी तरीके से दिल्ली को जो है खालिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उस बीच अगर समझने का प्रयास किया जाए तो ये कितना ज़रूरी हो जाता है G20 के तहत इन तमाम चीज़ों की जो चूक है उसको देखते हुए और समझते हुए कि खालिस्तानी, और ये केवल एक स्टेशन नहीं है, ये एक स्टेशन नहीं है, यहाँ से 5 स्टेशन यानी कि पंजाबी बाग तक का जो है ऐसी चीज़ें जो हैं लिखी गई हैं जो सोचने का विषय भी है और G20 के तहत बहुत ही सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।